हर महादेव दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, पापा अंकुश एकादशी व्रत 2022 जानते हैं कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार पापा अंकुशा एकादशी दशहरा के अगले दिन मनाई जाती है। इस साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 5 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से हो रहा है। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 6 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 9:40 पर होगा। दोस्तों, पापा अंकुशा एकादशी हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण एकादशी है। मुख्य रूप से वैष्णव समुदाय के लिए इसे अश्विना शुक्ल एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन ब्रह्मांड के रक्षक विष्णु जी को समर्पित है। विष्णु जी के हर रूप की पूजा अर्चना इस दिन की जाती है। इस दिन व्रत रखने से पाप से छुटकारा मिलता है और स्वर्ग का रास्ता खुलता है। कहते हैं कि हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों सूर्य यज्ञ करने के बाद भी इस व्रत का 16वां भाग जितना फल भी नहीं मिलता है। कहा जाता है कि कोई भी व्रत इस व्रत के आगे सर्वोच्च नहीं है। जो कोई इस व्रत के दौरान रात्रि को जागरण करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस व्रत का फल उस इंसान के आने वाली 10 पीढ़ियों को भी मिलता है। पापा अंकुशा एकादशी का महत्व। जो इस पापा अंकुशा एकादशी का व्रत रखता है उसे अच्छा स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य मिलता है। विष्णु जी को मानने वालों के लिए इस एकादशी का विशेष महत्व है। रीति रिवाजों के अनुसार इस दिन व्रत रखने वाले कृष्ण एवं राधा की पूजा अर्चना करते हैं। इस एकादशी के बारे में ब्रह्मा वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है कि इसे पाप से मुक्ति के लिए सबसे अधिक जरूरी माना गया है। इस पुराण के अनुसार महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण ने इस व्रत के बारे में पूछते हुए तब कृष्ण बताते हैं कि हजारों साल की तपस्या से जो फल नहीं मिलता वो फल इस व्रत से मिलता है। इससे अनजाने में किए मनुष्य के पाप क्षमा होते हैं और उसे मुक्ति मिलती है। कृष्ण जी बताते हैं कि इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। मनुष्य अगर अपनी इच्छा से अनाज, जूते, चप्पल, छाता, कपड़े, पशु, सोना का दान करता है तो इस व्रत का फल उसे पूर्णतः मिलता है। उसे सांसारिक जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य, धन, दौलत, अच्छा परिवार मिलता है। कृष्ण जी ये भी बोलते हैं कि इस व्रत से मरने के बाद नरक से जाकर यमराज का मुंह तक नहीं देखना पड़ता, बल्कि सीधे स्वर्ग का रास्ता खुलता है। वैष्णव समुदाय इस एकादशी पर श्री हरि की पद्मनाभा के रूप में पूजता है। उन्हें बेलपत्र, धूप, दीप, अगरबत्ती, फूल, फल और अन्य पूजा का सामान चढ़ाता है। कृष्ण जी के भक्त कान्हा जी की पूजा विधि विधान से करते हैं। अंत में आरती करके सबको प्रसाद बांटा जाता है। इस व्रत के दौरान भक्तों को दिन एवं रात में भी नहीं सोना चाहिए। उनको अपना समय भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। दिन भर वैदिक मंत्रों, भजनों को गाते रहें। रात को जागरण कर विष्णु भक्ति की में लीन रहें। विष्णु पुराण पढ़ें व सुनें। इस व्रत को द्वादशी के दिन तोड़ा जाता है। द्वादशी के दिन व्रत को तोड़ने से पहले ब्राह्मणों, गरीबों एवं जरूरतमंदों को खाना खिलाना। पराना को एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद करना चाहिए। पराना को द्वादशी के खत्म होने से पहले जरूर कर लेना चाहिए। अगर पराना द्वादशी के दिन पूरा नहीं किया जाता है तो उसे एक अपराध के रूप में देखा जाता है। पराना को हरिवासरा के समय नहीं करना चाहिए। हरिवासरा द्वादशी तिथि का पहला 1/4 भाग होता है। हरिवासरा को खत्म होने के बाद व्रत तोड़ना चाहिए। व्रत तोड़ने के लिए सबसे अच्छा समय प्रातः काल का होता है। वैसे मध्याह्न में व्रत नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश आप प्रातः काल में पराना नहीं कर पाते हैं तो मध्याह्न में पराना किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, द्वादशी खत्म होने से पहले पराना कर लेना चाहिए। जो लोग इस व्रत को नहीं रख पाते वे भी इस दौरान दान करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान जरूरतमंद को भोजन खिलाना चाहिए। कपड़ा, अन्य चीज दान में देनी। दोस्तों, तिल, गाय, जूतों का दान भी महत्वपूर्ण माना जाता है इस व्रत में। कुछ लोग ब्राह्मण भोज का भी आयोजन करते हैं। जो गरीब होते हैं उन लोगों को भी अपनी इच्छा के अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। कई बार 2 दिन लगातार एकादशी होती है। ऐसे में एक दिन ही व्रत करते रहने को कहा जाता है। दूसरे दिन व्रत रहना सन्यासी, विधवा के लिए जरूरी माना जाता है। इसके अलावा जो लोग विष्णु जी के प्यार को चाहते हैं और मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं वो भी 2 दिन व्रत अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं।
दोस्तों आओ सुनते हैं पापा अंकुशा एकादशी कथा। एक बहुत ही क्रूर शिकारी क्रोधना विंध्याचल पर्वत में रहा करता था। उसने अपने बुरे जीवन में सिर्फ दुष्टता से भरे कार्य किए थे। उसकी जिंदगी के अंतिम दिनों में यमराज अपने एक आदमी को उस शिकारी को लाने के लिए भेजते हैं। क्रोधन मौत से बहुत डरता है। वो अंगारा नाम के एक ऋषि के पास जाता है और उनसे मदद की गुहार करता है। वो ऋषि मुनि उसे पापा अंकुश एकादशी के बारे में बताते हैं। उसे बोलते हैं कि अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत जो रखे और उस दिन भगवान विष्णु की आराधना करे। क्रोधना पापा अंकुश एकादशी व्रत को पूरी लगन विधि विधान के साथ रखता है। इस व्रत के बाद उसके पाप क्षमा हो जाते हैं और उसे मुक्ति मिल जाती है। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं तथा मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।